हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पजल का एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। जो पजल है वो आपको 5 से 15 नंबर की देखने को मिलेगी, राइट। तो इसलिए हम पजल की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो पजल हम करते हैं इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, राइट। जो आज की हमने पजल ली है इसमें हमारे पास सर्कुलर बेस पजल है और इसमें कुछ पर्सन इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, कुछ पर्सन आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं, राइट। तो इस टाइप की पजल भी आपको जरूर आएगी और ये एक इंपॉर्टेंट टाइप की पजल होती है सर्कुलर बेस पजल में, राइट। तो चलिए आज के पजल को हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए आज की जो हमारी पजल है वो रही है इसलिए हमारे पास सर्कुलर बेस पजल, जो कि हमारे पास कुछ पर्सन ने फेसिंग इनसाइड की है, कुछ पर्सन ने फेसिंग आउटसाइड द सेंटर की है, राइट। तो देखिए इस वाली पजल में क्या बोला है, 8 पीपल PQRSTUV and W are sitting around a circular table. 4 of them are facing inside and while other are facing outside. No two people facing the same direction are sitting adjacent to each other. हमारे पास क्या बोला है यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या पता लगा, यहाँ पे एक सर्कल दिया है, राइट। और उसके बाद उसमें कितने पर्सन और बैठे हैं, इसमें बैठे हैं जी 8 पर्सन बैठे हैं। तो हमने के बना लिया केस 1 और ये बना लेंगे हम केस 2 कि एक सर्कल है उसमें 8 पर्सन बैठे हैं, राइट। तो हो गया हमारे पास 2 केस हमने बना लिए। तो 2 केसों का आपको पता लग जाएगा बाद में कि हम ज़्यादा केस क्यों ले रहे हैं। और इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बोला है कि सभी जो पर्सन है उनमें से 4 पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं और 4 पर्सन क्या कर रहे हैं, आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं, राइट। और उनमें से कोई भी ऐसे 2 पर्सन ऐसे नहीं है जो सेम डायरेक्शन में फेसिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, राइट। जो अगल बगल में बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग कर रहे हैं। एक अगर इनसाइड कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, आउटसाइड फेसिंग करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास यहाँ तक होगी स्टेटमेंट। इसके बेस के ऊपर हमने जो गिवन था वो डायग्राम बना लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट और इसके बाद हम बैठाएंगे पर्सन को, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ओनली P हु इज फेसिंग इनसाइड इज सिटिंग बिटवीन V एंड T। हमारे पास क्या बोला है, जो P है वो किसकी तरफ फेस कर रहा है, इनसाइड द सेंटर फेस कर रहा है और उसके बाद वो बैठा किसके बीच में है, V और T के बीच में बैठा है। तो देखिए हम फर्स्ट केस में बनाएंगे, हमारे पास P यहाँ पे ले लेंगे। तो P फेसिंग कर रहा था इनसाइड की तरफ तो V यहाँ पे आ जाएगा और T यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि V और T के बीच में P बैठा था और P कहाँ फेस कर रहा था, यहाँ पे बताया था इनसाइड की तरफ फेस कर रहा था। तो वो सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहा था। जो सेकंड केस आएगा इसमें P हमारे पास यहाँ पे आएगा, P फेसिंग कर रहा था इनसाइड को तो यहाँ पे आ जाएगा T और यहाँ पे आ जाएगा V, राइट। हमें V और T की यहाँ पे पोजीशन का कोई पता नहीं है कि V उसके राइट में बैठा है या लेफ्ट में बैठा है, तभी हमने इसमें क्या लिया, 2 केस लिए ताकि हमारी कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, राइट। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट जो है क्लियर हो चुकी है। इसके बाद बोला है ओनली 1 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन T एंड W हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ S। तो यहाँ पे देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ तक स्टेटमेंट में क्या बोला था कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन T एंड W। जो T एंड W है उनके बीच में कितने पर्सन बैठ रहे, 1 पर्सन बैठ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे जिसके साथ हु लगा होगा, राइट, और उसके साथ जो भी नियरेस्ट पर्सन होगा तो उसकी बात यहाँ पे हो रही होगी, राइट। तो हु जहाँ पे भी लिखा होगा तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बात हो रही थी W की, W हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। जो S है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, अब W बैठा है। तो देखिए अब हमारे पास फर्स्ट केस में क्या बनेगा, ये हमारे पास फर्स्ट केस, इसमें हमारे पास अगर T और W के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 पर्सन बैठा है तो हमारे पास फर्स्ट केस में W कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। और इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बोला था कि W जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S बैठा है। और इसके बाद हमें अगली स्टेटमेंट भी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, U इज सिटिंग अपोजिट टू T एंड S इज फेसिंग R। तो यहाँ पे क्या बोला है कि S जो है वो किसको फेस कर रहा है, यहाँ पे R को फेस कर रहा है, राइट। ये भी बात आपने नोट कर ली। और इसके बाद क्या बोला था कि S के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, W बैठा है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट केस में यहाँ पे S को बनाते हैं, यहाँ पे अगर S को लिखते हैं तो देखिए इसके अपोजिट कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, राइट।
तो इसीलिए हम जो है कहाँ पे बिठाएंगे अब एस को, फर्स्ट केस में एस को बिठाएंगे यहाँ पे, राइट। और इसकी फेसिंग हमें किस तरफ करनी पड़ेगी, आउटसाइड द सेंटर फेसिंग करनी पड़ेगी, तभी उसके जो है लेफ्ट में कौन आएगा, इमीडिएट लेफ्ट में W आएगा। क्योंकि अगर आउटसाइड द सेंटर फेसिंग करेगा तो इसका जो लेफ्ट होगा वो यहाँ पे आएगा और राइट यहाँ पे आएगा, राइट। तो इसीलिए एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ गया, यहाँ पे W बैठ गया, राइट। तो इसीलिए हमने एस की पोजीशन फर्स्ट केस में कहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई। और एस के अपोजिट में कौन बैठा था, यहाँ पे R बैठा था। एस किसको फेसिंग कर रहा था, यहाँ पे R को फेसिंग कर रहा था, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला था, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद देखते हैं हम इसी स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड में भी सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए केस नंबर सेकंड ये था हमारे पास, ये था हमारे पास T, और यहाँ पे बोला था T और W के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 पर्सन बैठा है। तो W कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इस केस में यहाँ पे W आ जाएगा, राइट। तो देखिए अगर हम इस केस में S को यहाँ पे बनाते हैं तो देखिए फेस कर रहा था यहाँ पे P को कर रहा था, तो इसका मतलब S यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। तो अगर हम S को बना ले यहाँ पे, इस यहाँ पे S को लिख दें तो S हमारे पास S की फेसिंग कर दे सेंटर की तरफ, तो S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, यहाँ पे W आ गया। और यहाँ पे S किसको फेस करेगा, अब R को फेस करेगा, तो यहाँ पे हम R को लिख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको पता लगना चाहिए यहाँ पे कि S हमने इस वाली पोजीशन में क्यों नहीं लिखा, राइट। तो S हमने इस वाली पोजीशन में यहाँ पे P के अपोजिट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि S किसको फेस कर रहा था, R को कर रहा था। तो और कोई भी ऐसे हमारे पास पोजीशन नहीं थी कि जहाँ पे हम S को बिठाएं और वो फेस करे R को, राइट। तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हमने जो है S, W और R को कैसे कैसे बिठाया, राइट। तो देखिए एक स्टेटमेंट हमारे पास बीच में बच गई थी, इसमें क्या बोला था, U इज सिटिंग अपोजिट टू T। जो U है वो किसके अपोजिट में बैठा है, अब T के अपोजिट में बैठा है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट वाले केस में U कहाँ पे आएगा, U आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बात क्लियर होगी। और देखिए अब हमारे पास जो सेकंड केस है इसमें कहाँ पे आएगा हमारे पास U यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक सीट वेकेंट यहाँ पे बच जाती है दोनों केसों में। तो यहाँ पे किसकी बात नहीं हो रही थी, Q की बात नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब हमारे पास Q कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो दोनों केसों में Q यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखिए अब हमने जो है पूरी स्टेटमेंट पढ़ ली। इसके बाद हमें पर्सन का तो पता लग गया, पर इनकी फेसिंग का पता नहीं लगा कि हमारे पास कौन पर्सन कहाँ को फेस कर रहा है, कौन इनसाइड पढ़ रहा है, कौन आउटसाइड फेसिंग कर रहा है। तो देखिए हमारे पास एक कंडीशन दी थी कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड अदर आर फेसिंग आउटसाइड, यहाँ पे बोल रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला था, नो टू पीपल फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो देखिए हमारे पास यहाँ से ही इस पूरे क्वेश्चन की जो है डायरेक्शन का हमें पता लग जाएगा। तो देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास ये था P, और P की देखिए सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहा था। तो क्या बोला सेंटर की, एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है अगल और बगल, राइट। अगल बगल के जो भी पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में फेसिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास P की फेसिंग दी थी फर्स्ट केस में इनसाइड की तरफ, तो इसके जो साथ वाले पर्सन थे वो कहाँ पे फेस करने थे, आउटसाइड फेसिंग करने थे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे V की फेसिंग आनी थी आउटसाइड, T की क्या आनी थी, आउटसाइड फेसिंग आनी थी। और इसके बाद देखिए हमारे पास R की आनी थी इनसाइड, और V की आनी थी हमारे पास आउटसाइड, और देखिए Q की आनी थी इनसाइड, और हमारे पास W की आनी थी यहाँ पे आउटसाइड। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट वाला केस है उसमें क्या हुआ, हमारे पास देखिए T की फेसिंग भी आउटसाइड आ रही थी, S की फेसिंग भी आउटसाइड आ रही थी, और W की फेसिंग भी आउटसाइड आ रही थी। तो इसका मतलब हमारे पास जो केस फर्स्ट है वो रॉन्ग हो गया। वो रॉन्ग क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला था, एडजेसेंट बोला था कि अगल बगल में जो अगल बगल में पर्सन बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में फेसिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास W, S और T सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, तीनों जो है आउटसाइड फेसिंग कर रहे थे और एक दूसरे के अगल बगल में बैठे थे। तो इसका मतलब केस फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं केस सेकंड को। देखिए हमारे पास केस सेकंड में P आ रहा था हमारे पास ये, और P की देखिए यहाँ पे फेसिंग क्या दी थी, इनसाइड दी थी। तो जो P के अगल बगल में बैठे हैं उनकी फेसिंग क्या आएगी, आउटसाइड द सेंटर आएगी। तो देखिए T भी आउटसाइड फेसिंग करेगा और V भी आउटसाइड फेसिंग करेगा। तो इसके बाद हमारे पास R की क्या आएगी, यहाँ पे इनसाइड आएगी, और इसी तरीके से V की क्या आएगी, आउटसाइड, और Q की आएगी इनसाइड, और W की आएगी हमारे पास
आउटसाइड, राइट। तो अगर हम सेकंड केस को देखें तो हमारे पास देखिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो एक दूसरे के अगल बगल में बैठा था और उनकी सेम डायरेक्शन में वो फेसिंग कर रहे थे, राइट। तो हमारे पास जो केस सेकंड है वो राइट हो गया और केस फर्स्ट हमारा गलत हो गया। वो क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दी थी वो एडजेसेंट वाली दी थी कि जो अगल बगल में बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में फेसिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन का पता किया और हमें पता लगा कि केस फर्स्ट हमारा गलत हो गया और केस सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब हम जो है केस सेकंड के अकॉर्डिंग जो है सब सवालों के जवाब देंगे। तो यहाँ तक आपको जो है डायग्राम कैसे बनाना है हमने और कैसे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर हो चुका है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हमें क्लियर हो चुका है। तो अब हम देते हैं क्वेश्चन के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो रहा ये, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी। जो वी है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए वी हमारे पास था ये और वी फेस कर रहा था आउटसाइड द सेंटर, तो इसका राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये। अब देखिए इसका सेकंड राइट कौन आ रहा था, इसका फर्स्ट राइट हुआ ये और सेकंड राइट हुआ ये। तो इसके सेकंड राइट पे कौन आ रहा था, यहाँ पे वी के सेकंड राइट पे आ रहा था टी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, वी के सेकंड राइट पे था टी, टी हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। तो देखिए हमारे पास सेकंड जो सवाल है उसमें क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड आर व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी। अगर हम टी के लेफ्ट से काउंट करें तो बताइए टी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो ये था हमारे पास देखिए टी यहाँ पे और ये था हमारे पास आर, और यहाँ पे टी देखिए किस तरफ फेसिंग कर रहा था, टी फेस कर रहा था यहाँ पे आउटसाइड द सेंटर। तो इसका ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। अब यहाँ से पूछा क्या था हमारे पास, लेफ्ट से पूछा था। अगर हम टी के लेफ्ट से काउंट करें तो ये वो होता है हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो अब हम टी के लेफ्ट से काउंट करें और आर के बीच में देखें तो टी और आर के बीच में कितने पर्सन आ रहे थे, 1 और 2। तो टी और आर के बीच में हमारे पास कितने पर्सन आए, जब हमने टी के लेफ्ट से काउंट किया तो हमारे पास 2 पर्सन आए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा कि टी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं जब हम टी के लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो देखिए अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग इनसाइड। कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि फेस कर रहा है इनसाइड की तरफ। ये हमारे पास कुछ पर्सन यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए पहले दिया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू देखिए किस तरफ फेसिंग कर रहा था, तो डब्ल्यू की फेसिंग आ रही थी हमारे पास आउटसाइड, तो राइट। तो ये क्या आ रहा था हमारे पास, ये था गलत। और इसके बाद यू, यू देखिए यू की फेसिंग भी कहाँ पे आ रही थी, आउटसाइड द सेंटर आ रही थी, तो ये भी हमारे पास गलत हुआ। टी देखिए अब हमारे पास टी की जो फेसिंग थी वो भी आउटसाइड द सेंटर आ रही थी, तो टी भी हमारा गलत आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है हमारे पास वी, ये था हमारे पास वी। जो वी था वो भी कहाँ पे फेस कर रहा था, यहाँ पे आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा था, क्योंकि पी का क्या था यहाँ पे जो था इनसाइड था, तो इसके अगल बगल वाले क्या कर रहे थे, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे थे। तो वी भी जो है आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा था, तो ये भी हम रॉन्ग आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है आर, तो आर देखिए आर फेसिंग कर रहा था इनसाइड, तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि आर जो है इनसाइड फेसिंग कर रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। जो पी है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट होता है एकदम साथ में, राइट। तो देखिए पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो पी फेस कर रहा था यहाँ पे इनसाइड की तरफ, राइट। तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा। तो देखिए पी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे कौन बैठा था, टी बैठा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे टी हो गया, राइट। इसके बाद जो लास्ट सवाल आता है हमारे पास वो क्या है, हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। जो क्यू एंड पी है इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। तो देखिए हमारे पास कहाँ पे था क्यू, ये था हमारे पास यहाँ पे क्यू और ये था पी। अगर इन दोनों के बीच में हम पर्सन देखें तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। तो क्यू और पी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे थे, ओनली 3 पर्सन बैठे थे। अगर हम इधर से काउंट करेंगे तब भी 3 थे और इधर से काउंट करेंगे तब भी 3 ही पर्सन थे। तो पी और क्यू के बीच में ओनली 3 पर्सन बैठ रहे थे, राइट। तो आई होप जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, कैसे हमने डायग्राम को बनाना है और कैसे हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो आप प्लीज़ लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।